हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं सादे पेटीकोट की कटिंग। तो ये हमारा नॉर्मल कपड़ा है पेटीकोट का। और आप सबसे मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि दिवाली का टाइम था और मैं वीडियो नहीं डाल पाई, थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में। तो आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। तो ये हमारा पेटीकोट है जो ये 2 फोल्ड में है, लंबाई में फोल्ड किया गया पेटीकोट है जिस तरह से हमें कटिंग आती है। तो ये नॉर्मल जितना हमारा पेटीकोट आता है उतना ही ये कपड़ा है। तो इसको हम इस तरह से 2 फोल्ड में रख लेंगे। ये आप देख सकते हैं, तो 2 ही फोल्ड है। अब किनारे पे आपका अगर कपड़ा किनारी छोटा बड़ा हो तो उसको इस तरह से निशान लगा के कट करके निकाल देना। अगर बराबर हो तो फिर कोई बात नहीं, आप नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा। अब हम जो बेल्ट रखते हैं कमर का वो हम 5 इंच चौड़ा रखते हैं। तो इस तरह से 5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा रेडी तैयार होके 2 इंच का आएगा। तो इस तरह से हम सीधी लाइन बना लेते हैं। अगर आप पतले लोगों के लिए आपको बनाना है तो एक ही बेल्ट में हो जाएगा, नहीं तो आपको क्या करना है, पहले आपको कमर का माप लेना है। जिसके भी साइज़ का आप पेटीकोट बनाओ, पहले उसके वो कहाँ से पेटीकोट बांधता है, कहाँ से पहनता है वो आप देखो, वहीं पे आप कमर का माप ले लो कि कितने इंच की कमर है। तो ये जो हम पेटीकोट बना रहे हैं ये 40 इंच है, लूजिंग के साथ ही ये 40 इंच की कमर है। तो इस तरह से हम देखेंगे 40 का हाफ करेंगे तो हमारा 20 आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि एक पार्ट में हमारा कंप्लीट पूरा 20 इंच लंबा नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें 2 बेल्ट लेना पड़ेगा, 2 बेल्ट की कटिंग करनी पड़ेगी। और अगर जो पतले लोग हैं उनको एक बेल्ट में ही आ जाएगा, अगर जिनकी कमर कम है। तो इस तरह से हमने एक बेल्ट को कट करके निकाल लिया। अब दूसरा जो बेल्ट हम कटिंग करने वाले हैं फ्रेंड, ये हम 3 इंच पे ही निशान लगाएंगे। हम इसको 5 इंच पे निशान लगा के नहीं कटिंग करेंगे, नहीं तो फिर हमारी लंबाई में भी पेटीकोट छोटी हो जाएगी। हम इसको 3 इंच पे निशान लगा के इस तरह से और हम एक 3 इंच की पट्टी कट कर लेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि उसकी चौड़ाई 5 इंच रखा है तो ये 3 इंच का कटिंग कर रहे हैं तो फिर ये कैसे होएगा। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह से हम इसको रख के बीच में से एक जॉइंट लगा लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये जब हमारा हाफ इंच जुड़ जाएगा तो वो 5 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से हम 2 बेल्ट निकाल लेंगे। अगर आपको और भी बड़ी बेल्ट बनानी है तो इसी तरह से आप 2 पट्टियाँ निकालना और उसमें जोड़ के बना लेना। अब हमें क्या करना है, ये पेटीकोट को जो किनारी है एक साइड का, यहाँ से हम लमसम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और किनारे से पट्टी कट कर लेंगे। ये पट्टी हमारी क्या होएगी, ये पट्टी में से हम डोरी बना लेंगे बाद में। और इसके बाद जो हम नीचे हमारा पेटीकोट में फोल्ड होता है ना, अगर आप डायरेक्टली पेटीकोट में से ही फोल्ड करते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। और अगर आपको नीचे वो छोटी फ्रिल बनानी हो या फिर उसको फोल्ड करके सिलाई मारेंगे आप, डिजाइन बनाएंगे तो वो बिल्कुल अच्छी सी फिनिशिंग आती है। तो इसीलिए हम ये किनारे से 1.5 इंच की पट्टी निकाल लिए हैं। इसी तरह से आप भी निकाल लिया करिए। फिर हम इसको इस तरह से पेटीकोट को खोल के रखेंगे 2 भाग में। आप ये देख सकते हैं, इस तरह से 2 फोल्ड में हम पूरा खोल के कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे। अब ये कपड़ा वैसे हमारा लंबाई में फोल्ड था, अब ये हमारा चौड़ाई में हो गया, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो हम इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। अब हमें इसमें से कलियां कट करना है। अगर हम 4 कली कटिंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हम रखेंगे। और हमारा कमर 40 इंच है तो हम उसमें 4 भाग करेंगे 40 का, तो आएगा हमारा 10 इंच, क्योंकि ये हम इसमें से हमारी 4 कलियां निकलने वाली हैं। तो 10 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 10 इंच ले रहे हैं। और अगर बीच में वो जो छोटे छोटे चुन्नटे डालते हैं ना, अगर वो आपको डालना है तो आप 2 इंच की लूजिंग रखें, अगर नहीं डालना है तो आप सिर्फ 1 इंच की ही लूजिंग रखें। तो हम ये पेटीकोट में वो जो बीच बीच में चुन्नटे पड़ती है ना,
एक प्लेट में एक चुन्नट है तो वो हम डालने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ से हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। आप ध्यान देना, एक किनारे से हमने 12 इंच पे निशान लगाया, फिर ये दूसरे भी किनारे से हम 12 इंच पे निशान लगाएं। इसमें हम 2 इंच की लूजिंग दे रहे हैं, क्योंकि आप चाहे तो फिर इस तरह से सीधी लाइन बना के कट कर लें, या तो आपको एक और भी आइडिया देती हूँ, इस तरह से इसको फोल्ड करें। मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। आपको ऐसे नहीं फोल्ड करना है, जो दोनों साइड आप निशान लगाए हो वहीं से आपको फोल्ड करना रहेगा। अगर आप ऐसे कटिंग करोगे तो एक साइड का बहुत बड़ा हो जाएगा और एक साइड का छोटा हो जाएगा। तो आप इस तरह से जब फोल्ड करोगे, यहाँ पे ये देखिए मैं निशान आपको दिखाती हूँ, 12 इंच का निशान यहाँ पे है और यहाँ पे भी जो हम फोल्ड किए हैं 12 इंच का निशान यहाँ पे है। तो ये दोनों निशानों को इस तरह से उंगली रख के और हम इस ऐसे फोल्ड करेंगे थोड़ा क्रॉस में। तो अभी ये हमारा फोल्ड हो गया है, हमारा दोनों पार्ट बराबर कटिंग हो जाएगा। कट करने के बाद बराबर ही आएगा। तो अब हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इधर से ये जो मेरा जॉइंट था उसे हम कट कर लिए हैं और एक पार्ट में इधर भी हमारा जॉइंट है, तो इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों पार्ट कटिंग करके हो गया है। अब हमें इसको जॉइंट कैसे करना रहेगा ये आप समझ लो, क्योंकि एक साइड तो ये हमारा कपड़ा सीधा है और दूसरे साइड हमारा ये कपड़ा इस तरह से क्रॉस में लंबा है। तो इसको हम जॉइन कैसे करेंगे, पहले हम एक पार्ट को लेंगे, इस तरह से रखेंगे और फिर एक और दूसरे पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर कौन सा पार्ट हम रख रहे हैं, जो हमारा क्रॉस वाला है, ये आप ध्यान देना। नीचे का हमारा सीधा है, ये ऊपर का क्रॉस है। तो इस तरह से रखेंगे और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला पार्ट हमारा इतना बड़ा हो रहा है। तो फिर इस तरह से हम पलटेंगे, फिर दूसरी कलियां को लेंगे और इसी पे रखेंगे। तो ये आप ध्यान देना कि अगर हमारा नीचे का जो एक कली है वो सीधा है तो दूसरी कलियां हमारा क्रॉस वाली रहनी चाहिए। अगर दोनों सीधा सीधा आप करोगे तो फिर वो आपका फिर पेटीकोट ख़राब हो जाएगा। तो एक सीधा और एक क्रॉस, इसी तरह से हम सिलाई लगाते हैं। तो अगर आपको सिलाई करना नहीं आता है तो मैंने पहले से ऑलरेडी पेटीकोट की 2 वीडियो डाल के रखी है, उसमें हमने स्टिचिंग भी बताया है, तो आप जाके वहाँ से स्टिचिंग सीख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।